हाउ, व्हेन एंड वेयर, ये वाला लेसन है। हम्म? देखो फर्स्ट दिया है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स बताना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू थ्री पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। उसके बाद देखो सेकंड क्या दिया है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ कंट्री थिंक। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट दिया है द ब्रिटिश थॉट सर्वेस वेयर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आएगा समझ में। उसके बाद क्वेश्चन टू क्या दिया, देखो क्वेश्चन टू, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द periodization ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। देखो क्या प्रॉब्लम था, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द periodization ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। तो इसका आंसर लिखेंगे, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू थ्री पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस periodization has its own problem, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश का खुद का प्रॉब्लम था वो। इट इज डिफिकल्ट टू रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री, इनकी कोई भी हिस्ट्री का जो भी पीरियड रहेगा हम उसको हिंदू और मुस्लिम बोल नहीं सकते, बिकॉज वैरायटी ऑफ फेथ्स existed simultaneously in these periods. It is also not justified to characterize an age through the religion of rulers of time. आप क्या नहीं कर सकते, कोई भी रूलर्स का रिलीजन, उसका जो एज है आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। व्हाट इट सजेस्ट इज दैट द लीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स डू नॉट रियली मैटर। इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट इवन रूलर्स इज एंशिएंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। इसलिए ये प्रॉब्लम था पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। आया समझ में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, व्हाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ब्रिटिश लोगों ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्यों प्रिजर्व किया था। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट बाय प्रिजर्विंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इट वुड बी easier for them or any other persons to know about the decisions taking in the past. One can study the notes and reports that were prepared in the past. Hmm? Their copies may be prepared and used in present time if needed. So जो भी प्रिजर्व किया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, आप उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, तो कॉपीज को प्रिपेयर करना है, और वो कॉपीज को, और उसको प्रेजेंट टाइम में जब जरूरत है तब यूज कर सकते हैं। आए क्या समझ में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन फोर क्या दिया है, how will the information historians get from old newspaper be different from that found in police reports। देखो the information printed in newspaper are usually affected by the views and opinions of the reporters। न्यूज एडिटर्स को क्या होता था, वो अफेक्ट होता था। बट व्हाट हिस्टोरियंस फाइंड इन पुलिस रिपोर्ट्स आर यूजुअली, जो भी पुलिस रिपोर्ट्स में जो भी हिस्टोरियंस के बारे में रिपोर्ट रहता था वो क्या रहता था, ट्रू रहता था और रियलिस्टिक रहता था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव दिया है, कैन यू थिंक ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सर्वेज इन योर वर्ल्ड टुडे, थिंक अबाउट हाउ टॉय कंपनीज गेट इंफॉर्मेशन। तो जनरल क्वेश्चन है। आएगा समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकेंड पेज पे, सेकेंड पेज पे देखो कुछ क्वेश्चन दिया है मैंने एक्स्ट्रा। क्वेश्चन वन दिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाय, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन, जेम्स मिल, अल्बर्ट आइंस्टाइन, टॉमस हार्डी। तो जो हिस्ट्री है किसने रिटन किया था, उसका आंसर है ऑप्शन बी आएगा, फर्स्ट ऑप्शन बी, यानी कि जेम्स मिल आएगा। सेकेंड वाला दिया है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड डोलहौसी, लॉर्ड माउंटन। तो एबीसीडी में से कौन सा आएगा, सेकेंड वाला डी आएगा, यानी कि लॉर्ड विलियम, नहीं वेरेन हेस्टिंग्स। कौन सा आएगा, वेरेन हेस्टिंग्स। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज वेरेन हेस्टिंग्स आएगा। नेक्स्ट देखो, द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया कब आया था इंडिया में। तो फोर्थ का जो, थर्ड का आंसर देखो 1920 है, 1920 द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920। उसके बाद द वर्ड कैलीग्राफर मीन्स, वर्ड कैलीग्राफर का मीनिंग क्या है,
वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। तो फोर्थ का क्या आएगा, सी आएगा। और लास्ट वाला, सेंसस ऑपरेशन आर हेल्ड, कब होता था सेंसस ऑपरेशन, एवरी 10 ईयर्स, एवरी 10, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन टू क्या दिया, देखो क्वेश्चन टू दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट गेव मच इंपॉर्टेंस टू द प्रैक्टिस ऑफ, किसको इंपॉर्टेंस देते थे, सर्वेइंग। Historians have usually divided Indian history into ancient and medieval, modern, ऐसा है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज ए मैसिव वर्क, क्या आएगा उसका आंसर, 3 वॉल्यूम। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वेर एट अ लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप, तो इसका आंसर आएगा लोअर। उसके बाद नेक्स्ट, द ब्रिटिश इस्टेब्लिश स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक एंड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो उसका उसको क्या बोलेंगे हम, आर्चीव्स, इनकी म्यूजियम्स में रहते हैं। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। लास्ट क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश वेयर वेरी पर्टिकुलर अबाउट प्रिजर्विंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो क्या है, ट्रू है। प्रिंटिंग बिगेन टू स्प्रेड बाय द मिडल ऑफ 20th century, ये फॉल्स है। थर्ड वाला देखो, द predation of Indian history offered by James Mill was not at all expected, तो भी फॉल्स है थर्ड वाला। फोर्थ वाला क्या दिया है, द ब्रिटिश कैरिड आउट डिटेल्ड सर्वे by the early 19th century in order to map the entire country, or true है। जेम्स मिल glorified India and its culture in his book A History of British India, तो क्या false आएगा समझ में। तो एक हिस्ट्री का लेसन था, हाउ